नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूँ मुस्कान दशको। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे चिप टूथ के बारे में। हम देखते हैं कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों का है जो दाँत थोड़ा-सा टूट जाता है कहीं साइड से, या फिर ऐसे कई बार होता है कि बोलते हैं उनका दाँत है जो झड़ रहा है धीरे-धीरे। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि ऐसा होता क्यों है, किन लोगों में देखा जाता है, किस उम्र में होता है। इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने डेंटिस्ट डॉक्टर रोशन कुमार सर। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, आपसे जानना चाहेंगे, हम देखते हैं अगर हम चिप टूथ के बारे में बात करें, जो दाँत लोगों के झड़ने लगते हैं या थोड़े बहुत टूट जाते हैं, इसका कारण क्या होता है? किन लोगों में होता है और ऐसा अगर हो रहा है तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो क्रोनिक इनामल फ्रैक्चर होता है, जिसको आपने बोला अपनी भाषा में कि ये दाँत छोटे-छोटे टुकड़े में टूट जाना, ये अमूमन ऐसे लोगों में पाया जाता है जो सबसे पहले तो अत्यधिक तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस देते हैं अपने दाँतों को बेवजह का। जैसे कुछ लोग स्ट्रेस में रहेंगे तो अपने दाँतों को ना अनइवेंटफुली भी वो पीसते रहेंगे, दाँत को चबाते रहेंगे। ऐसे स्थिति को हम लोग पैराफंक्शनल हैबिट बोलते हैं, ब्रक्सिज्म या क्लिंचिंग। दूसरा सबसे जो मुख्य वजह है स्ट्रेस के अलावे कुछ लोगों में आपने देखा होगा हैबिट्स होते हैं गुटखा खाने का। तो आपके दाँत उस सुपारी को चबाने के लिए नहीं बनाए गए हैं। अमूमन जब दाँत हम लोग बैठाते हैं ना, तो जब खाना निगलते हैं उस समय या किसी चीज़ को चबाते समय हम लोग दाँत को एक दूसरे पे रखते हैं। बट अगर वही चीज़ दिन भर में बहुत समय के लिए अगर होता रहेगा, तो निश्चित रूप से आपके इनामेल टूटेंगे, झड़ेंगे और एक बार इनामेल झड़ना शुरू होगा, तो दाँत धीरे-धीरे इरोड होता चला जाएगा, फ्लैट होता चला जाएगा। इसको डेंटिस्ट्री की भाषा में अट्रीजन भी बोलते हैं। हुँ, ये अमूमन मिडल एज लोगों में ज़्यादा होती हैं या जो लोग बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ़ को जी, कैरी करते हैं, उनके साथ ये परेशानियाँ देखने को मिलती हैं। जी। और साथ ही अगर हम आपने बताया कि मिड एज में ज़्यादातर होती हैं, तो इसका जो कारण है वो क्या हो सकता है? किन कारणों की वजह से जनरली लोगों में ऐसा देखा जाता है दाँत झड़ रहे हैं? मुख्यतया स्ट्रेस स्ट्रेस का मतलब कि ऑक्लूजल स्ट्रेस। आपके दाँत जितने दबाव झेलने के लिए बने हुए हैं, उससे ज़्यादा अगर आप स्ट्रेस देंगे, तो एक टाइम के बाद इनामेल टूटेगा। और वही पेशेंट कंप्लेन लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे दाँत कहीं-कहीं से कभी इधर से झड़ते हैं, कभी इधर से झड़ते हैं। अभी ऐसा समझिए कि एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है और कहीं पे एक जगह टूटेगा, तो निश्चित रूप से उसको मेंटेन करने के लिए मुँह या आपके जबड़े इक्विलिब्रियम फेस बनाने के लिए दूसरी जगह टूटेंगे और ये अनवरत प्रोसेस कभी एक तरफ, कभी दूसरी तरफ ये चलता रहेगा। तो मेरा ख़ास तौर पे उन लोगों से कहना है कि अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो निश्चित रूप से आप डेंटिस्ट से मिलें और मिलने के बाद उनसे प्रॉपर्ली डायग्नोसिस बनाएँ कि वजह क्या है, ये टूट क्यों रहा है। डेंटिस्ट आपको निश्चित रूप से बताएँगे कि क्या एक्चुअल वजह है और उसका निदान करेंगे जी। वो। और साथ ही अगर हम टबैको के बारे में बात करें, जो सुपारी होता है या फिर शिखर होता है, ये सब हुँ, अलग-अलग जो चीज़ें होती हैं, हुँ। क्या इन सब का भी इंटेक की वजह से ये सब हो सकता है दाँत झड़ना? तम्बाकू तो नहीं लेकिन हाँ, सुपारी अरेका नट उसको बोलते हैं, वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके दाँत को फ्लैट करने के लिए। जी। सो बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि दाँतों का झड़ने का कारण क्या है, किन लोगों में देखा जाता है, किस उम्र में पाया जाता है। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।